अडोब इलस्ट्रेटर की इस क्लास में हम एक गियर बनाना सीखेंगे और इसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ होगी वो रोटेट टूल होगी कि किस तरह से हम एक रोटेट टूल को इस्तेमाल करके इस तरह के जो गियर्स और इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद 5 फाइंडर टूल को इस्तेमाल करके किस तरह से हम डिफरेंट तरह की शेप्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस शेप को बनाने के लिए, ये जो गियर है इस तरह की शेप को बनाने के लिए हम एक लेंगे सर्कल, और इसको मैं कलर यही ब्लू वाला ही दे देता हूँ और इसको कलर मैं यही दे देता हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो एक शेप है इसको मैं कर लूँगा डुप्लीकेट, कंट्रोल C करके कंट्रोल F प्रेस किया, तो जिसको मैंने कॉपी किया है वो उसी जगह पर पेस्ट हो गई जहाँ पर पहला सर्कल मौजूद है। अगर मैं कंट्रोल V करता तो ये किसी डिफरेंट जगह पर पेस्ट करता, लेकिन मैंने कंट्रोल C करके कंट्रोल F प्रेस किया है तो ये उसी जगह पर जाकर पेस्ट हो गया। तो मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके मैं पाथ फाइंडर टूल के ज़रिए से इसको कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। जो इसके बीच वाला एरिया था वो गायब हो गया। अब हमें इस तरह के जो एजेस हैं वो क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेकर इसको मैं यहाँ पर इसके सेंटर में ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा। इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो। अब इसको मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको ले जाऊँगा ऊपर, और इनके जो लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट्स हैं इनको मैं एक एक या दो दो पॉइंट्स इसको बढ़ा दूंगा। मसलन इस पॉइंट को सेलेक्ट किया तो मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3। इस पॉइंट को भी करूँगा 1 2 3। अब देखें ये कुछ इस तरह की ये शेप बन गई यहाँ पर। अब इसको सेलेक्ट करके अब देखिए यहाँ पर हल्का से कर्व्स हैं, यहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल लाइट टाइप के, बिल्कुल हल्के से। अब इन दोनों पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को मैं करूँगा सेलेक्ट और इसको हल्का सा मैं कर दूँगा राउंड। अब ये शेप यहाँ पर बन गई। अब इसको मैंने डुप्लीकेट करना है इसके अराउंड। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको डुप्लीकेट करूँ इस तरह से, तो ये यहाँ पर ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर आप यहाँ पर इसको प्लेस नहीं कर सकते। एक तरीका इसमें है कि आप इस शेप को करें सेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मुअय्यन करना है, तो उसके लिए मैं इसको करूँगा कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर छोटा बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ग्रिड ऑन करूँगा। ग्रिड ऑन करने के लिए मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा। कंट्रोल R प्रेस करने के बाद इस ग्रिड को मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा सेंटर में, और इसी तरह से इसको भी यहाँ पर करके इसको सेंटर में ले आऊँगा। और अब मैं रोटेट टूल लेकर इसको इसके अराउंड प्लेस कर दूँगा। R प्रेस किया तो ये रोटेट टूल आ गया। अब इस रोटेट टूल का एंकर पॉइंट में यहाँ पर सेट करूँगा। उसके लिए मुझे प्रेस करना है ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। अब ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया तो आगे इस टूल की एक विंडो आ गई। अब यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि आपने किस एंगल पे इसको रोटेट करना है, यानी कि ये जो शेप हमने बनाई है इसको हमने किस एंगल पे, यानी कितने डिस्टेंस के साथ इसको, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 50 और फिर इसके बाद इसको कर दूंगा कॉपी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए एंगल जो है इसका वो 50 बहुत कम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक ऑल्ट प्रेस करके, और फिर यहाँ पर इसको मैं एंगल दे दूँगा 25 या फिर 30। अब देखें कि ये 30 एंगल के डिस्टेंस के साथ, यानी इस एंकर पॉइंट के हिसाब से ये 30 के एंगल पर ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको कर दूँगा डुप्लीकेट। इसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो इस तरह से ये इसके अराउंड कॉपी हो गया है। अब मैं इन तमाम लेयर्स को करूँगा सेलेक्ट। ये दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो इन तमाम लेयर्स को मैं कर दूँगा, और पाथ फाइंडर टूल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से इसको मैं कर दूँगा माइनस। अब देखें ये मेरे पास कुछ शेप इस तरह से बन गई। अब इसके जो ये वाले कॉर्नर्स हैं इसको राउंड करने के लिए मैं इसको करूँगा सेलेक्ट।
सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं हल्का सा कर दूंगा राउंड। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक गियर बन के आ गया। अब इसको मैं कर दूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा छोटा। इसको यहाँ पर ले आऊँगा, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा। और इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई टूल प्रेस किया और कलर पिकर के ज़रिए से इसको चेंज कर दिया। इसके बाद आप एरो अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो एरो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं, पेन टूल के ज़रिए से भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा और फिल को यहाँ से कर देंगे ऑफ। तो ये एक सिंपल आइकॉन हमारे पास बन के आ गया। तो इस तरह से हम रोटेट टूल को इस्तेमाल करके बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी शेप को मैं यहाँ पर ले आऊँ और रोटेट टूल को इस एंगल के साथ रिपीट करूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 50 और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। तो देखिए अभी एक डिफरेंट तरह की शेप बना रहा है। जो इस्लामिक ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ फिल ऑफ और इसको मैं अगर R प्रेस करके इस एंगल पे इसको रोटेट करूं और फिर इसको कॉपी करता जाऊं तो देखिए किस तरह का डिज़ाइन बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन इसने बना के दे दिया। इसी तरह से अगर मैं कोई और शेप यहाँ पर ड्रॉ करूं और इसको मैं रोटेट टूल के ज़रिए से इस एंगल पे इसको मैं रिपीट करूं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनाएगा। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आ गया है। इसी तरह से अगर आप एक सिंगल शेप को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो इफ़ेक्ट के अंदर जाके तो इस तरह से आप इसको मिरर करके भी डिफरेंट तरह के जो पैटर्न्स हैं या डिफरेंट तरह के जो डिज़ाइन हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से और टूल्स भी हैं कि जो हम एडवांस लेवल की क्लासेस में देखेंगे कि उन टूल्स के ज़रिए से आप इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, इस तरह की जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैसे बना सकते हैं।